दोस्तों इंडिया में 47% लोगों के अंदर विटामिन B12 की कमी है। आखिर क्या वजह है ऐसी कि जो इतने सारे परसेंटेज लोगों में विटामिन B12 की कमी है। बहुत लोगों को तो पता ही नहीं होता कि विटामिन B12 का क्या यूज है हमारे शरीर में। वो सोचते हैं कि अगर कमी है भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, क्योंकि कुछ मेन चीजें ही हमें पता होती है जो हमें हमारे शरीर के लिए इंपॉर्टेंट होती है और उनका फंक्शनिंग अच्छे से कर पाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि जब हमारे शरीर में विटामिन B12 की कमी हो जाती है तो क्या क्या चीजें इफेक्ट करती हैं? नहीं ना। आज इस वीडियो में हम सब चीजें जानेंगे, यानी लक्षण भी जानेंगे और सोल्यूशन भी जानेंगे। वीडियो बहुत सिंपल, बहुत प्रैक्टिकल रखेंगे जिससे कि आपको इजी हो समझने में और आप भी आपके शरीर में जो विटामिन B12 की कमी चल रही है उसको आप आराम से घर बैठे बैठे पूरा कर सके अपनी नॉर्मल डाइट से। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का बेहतरीन सा वीडियो। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर पेज पर है तो पेज को फॉलो कर लें, क्योंकि अच्छे अच्छे कंटेंट के लिए हमेशा मैं आपके लिए कुछ ना कुछ नया लाती रहूंगी। दोस्तों स्पेशली जो लोग वेजिटेरियन होते हैं उनके अंदर विटामिन B12 की कमी ज्यादा पाई जाती है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ही वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों सोर्स बताऊंगे जिससे कि आप अपने शरीर में विटामिन B12 की कमी को पूरा कर सकते हैं बिना किसी सप्लीमेंट के। लेकिन अगर आप फिर भी सप्लीमेंट लेना चाहते हैं तो एक बार आप डॉक्टर से कंसर्न कर सकते हैं। केमिस्ट से पूछकर या किसी आस पास से पूछकर कभी भी कोई मेडिसिन इंटेक नहीं करनी चाहिए, कोई भी सप्लीमेंट इंटेक नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर किसी का बॉडी टाइप डिफरेंट होता है। मे बी हो सकता है वो दूसरे इंसान को सूटेबल हो लेकिन आपके लिए वो हार्मफुल हो सकता है। तो प्लीज अपने आप से इतना बड़ा खिलवाड़ ना करें। मेडिसिन की नॉलेज हमें बिल्कुल भी नहीं होती, वो डॉक्टर्स को ही पता होता है। तो किसी से भी आसपास सुन के उस पर बिलीव ना करें, ठीक है, क्योंकि हर किसी की बॉडी कंडीशन अलग है। मे बी उसमें कुछ ऐसा सॉल्ट डला हो जिसमें अगर आपको हाई बीपी रहता है या फिर हार्ट का इशू है तो वो आपकी चीज जो है बीमारियों से ज्यादा ट्रिगर हो जाए, ठीक है ना। बहुत सारी मेडिसिन में ऐसी चीजें होती हैं जो सामने वाले इंसान के लिए नॉर्मल होती है लेकिन अदर पर्सन को वो एलर्जी कर देती है, तो जिससे आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। तो मेक श्योर करें कि जब भी कोई मेडिसिन ले रहे हैं, कोई भी सप्लीमेंट ले रहे हैं, चाहे वो मल्टीविटामिन है, चाहे वो B12 का है या फिर कोई भी फिश ऑयल है, हमेशा एक बार डॉक्टर से कंसर्न जरूर करें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों अगर आपको पूरा दिन बहुत ज्यादा थकान रहती है, आप अच्छे से अपनी डाइट भी ले रहे हैं, नींद भी प्रॉपर ले रहे हैं, उसके बाद भी आपका शरीर अंदर से टूटा हुआ रहता है, हमेशा आपके शरीर में एक अलग सी टूटन अकड़न सी रहती है, मन नहीं करता कि आप बिस्तर से उठे, तो ये आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी हो रही है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि आपको हमेशा बहुत ज्यादा अफारा बनने लगा है, एसिडिटी बननी शुरू हो गई अचानक से, पहले नहीं होती थी, छाती में जलन होता है, हमेशा आपका पूरा शरीर फूला फूला रहता है, ब्लॉटिंग बहुत ज्यादा होने लगी है, आंखें सूजी रहती है, हाथ पैर मोटे मोटे होते जा रहे हैं, पेट बहुत ज्यादा फूला रहता है। तो बेसिकली ये लक्षण है कि आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी है। कॉन्स्टिपेशन अगर आपको बहुत ज्यादा सीवियर रहने लगा है तो ये भी बहुत बड़ा लक्षण होता है विटामिन B12 की कमी का। अगर आपके मुंह में छाले हो रहे हैं, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हमारे पेट में गर्मी हो गई है ना, इसकी वजह से छाले हो रहे हैं। नहीं, इसका एक बड़ा रीजन ये भी होता है कि आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी हो रही है जिसको आपको कंप्लीट करना है। इसके साथ साथ आपका शरीर, आपका चेहरा बहुत ज्यादा पीला पड़ता जा रहा है। कोई भी आपको देखेगा तो कहेगा हाँ यस, आपके शरीर में बहुत अजीब से चेंजेस हैं, आपका चेहरा बहुत ज्यादा पीला दिख रहा है, खून की कमी हो रही है। बेसिकली B12 जो होता है वो आपके शरीर में रेड ब्लड सेल्स को कम कर देता है, यानी बनने नहीं देता। जब उसकी कमी होती है तो रेड ब्लड सेल ठीक से बन नहीं पाते, जिससे कि आपके शरीर में खून की कमी होने लगती है, आप एनेमिक हो जाते हैं और आपका चेहरा, आपका शरीर जो है वो पीला पड़ना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट जो इसका सिम्टम होता है वो होता है हमारे हाथ पैरों में अजीब सी चींटियां चलना, दर्द होना, जलन होना। आप नोटिस करना कि आप नॉर्मली बैठे हुए हो, आपने जैसे ऑयलिंग वगैरह भी करा हुआ है, मतलब तो ड्राइनेस की वजह से होता है बट ऑब्वियस है, लेकिन अगर ड्राइनेस नहीं है, कुछ नहीं है और आपकी एज भी नहीं है तो भी आपकी हमेशा जलन रहती है, चींटियां चलती रहती हैं, ये ऑल ऑफ सडन, आपकी एज भी होगी बट ऑल ऑफ सडन ये सारी चीजें आपको नोटिसेबल हो रही हैं, तो यस आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी हो चुकी है। आपका माइंड हमेशा डिस्ट्रैक्ट रहता है, कहीं भी कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, फोकस नहीं कर पाते हैं, कुछ चीजें रखते हैं भूल जाते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो अभी तक आपको याद रहती थी लेकिन आप धीरे धीरे अपनी डेली रूटीन की वो चीजें भूलने लगे हैं, तो यस आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी है। तो ये थे कुछ ऐसे लक्षण जिसको आपको ध्यान देने की जरूरत है, बिकॉज हमारा जो शरीर होता है वो हर चीज बोलकर बताता है, बस हम उस इंडिकेशन को इग्नोर कर देते हैं, उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं और जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा सीवियर हो जाती है। तो जब भी आपको कुछ इस तरह के लक्षण दिखाई दे तो हमेशा देखें कि क्या मेरे अंदर चेंजेस आ रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। मतलब मैं अच्छा खाना भी खा रही हूँ, सब चीज अच्छी है, डेली रूटीन लाइफस्टाइल सब अच्छा है, लेकिन फिर भी ये सब चेंजेस क्यों है मेरे शरीर में, है ना। तो उनको आपने नोटिस करना है और उसको फिर क्योर करना है। अब बात आ जाती है कि डाइट की, हमें डाइट में क्या क्या चीजें
इंक्लूड करनी है, जिससे कि हमारे शरीर में विटामिन B12 की कमी दूर हो जाए। अब आपको क्या करना है, इसके लिए सबसे पहले आपको एग का इस्तेमाल करना है, यानी बॉइल्ड एग खाना है। अगर आप एग खाते हैं तो इससे ऑटोमेटिकली आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी दूर हो जाएगी। लेकिन अब प्रॉब्लम कहाँ आती है, अगर आप वेजिटेरियन है ना। अब वेजिटेरियन लोगों के लिए मैं आपको अलग ऑप्शन बता रही हूँ जो आपको अपनी डेली रूटीन में चीजें शामिल करनी है। सबसे पहले आती है चुकंदर सेब। यस, आपको अपनी डाइट में इन दोनों चीजों को शामिल करना है। रोजाना आप सेब खा सकते हैं या फिर एक दिन छोड़ के खा सकते हैं। फिर चुकंदर को डेली आप सैलेड में यूज करना स्टार्ट करें। गाजर का इस्तेमाल जरूर बढ़ा दें अपनी डाइट में, चाहे आप सब्जी के तौर पे खाएं या फिर सैलेड के तौर पे खाएं, वो आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है कि कैसे आपको इनटेक करना है। इसके साथ साथ आपको पालक को भी इनटेक करना है। पालक भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, उसमें विटामिन B12 होता है। दूध और दही का इस्तेमाल आपने बढ़ा देना है ताकि आपके शरीर में जो डेफिशिएंसी चल रही है वो दूर हो जाए। इसके साथ साथ आपने स्प्राउट्स खाने हैं। स्प्राउट्स को कम से कम आप 2-3 दिन के लिए रखें, जब वो अच्छे से काफी अच्छे खासे अंकुरित हो जाए, ठीक है, उनके टेल अच्छे से निकल जाए, सुंदर से हो जाए, तो आपको उसको इनटेक करना है। ठीक है, उसको आप अच्छे से चाट मसाला, नींबू वगैरह डाल के थोड़ा सा फ्लेवर ऐड करके उसको खा सकते हैं, ताकि आपको बोरियत भी ना हो, आप एंजॉय भी कर सके और आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी भी दूर हो जाए। ठीक है, तो ये सब चीजें थी जो मैंने आपको बताई हैं, आपने नोटिस करनी है, अपनी डाइट में शामिल करनी है। और डेफिनेटली आप इसके लिए कोई सप्लीमेंट भी ले सकते हैं, लेकिन डॉक्टर के पास जाएं और उनसे कंसर्न करें। अगर वो आपको बताते हैं कि यस आपको सप्लीमेंट लेने की जरूरत है, तो डेफिनेटली कुछ समय के लिए वो सप्लीमेंट भी लें, क्योंकि कई बार डेली रूटीन की जो डाइट है हमारी, उससे भी हमारी चीजें जो बॉडी में कमी आने लगती है, डेफिशिएंसी आने लगती है, वो कवर अप नहीं हो पाती। उसके लिए हमें सप्लीमेंट लेना भी जरूरी होता है। लेकिन प्लीज हमें अपने आप को बहुत बड़ा डॉक्टर नहीं समझना है, हमें डॉक्टर के पास ही जाना है और उनसे कंसर्न करके ही कोई मेडिसिन लेनी है। लेकिन एक चीज और क्लियर कर देती हूँ, हमेशा कोई ना कोई योग आसन मेडिटेशन करें। बहुत बार चीजें ऐसी होती है कि जब हमारे शरीर में हम खा तो अच्छा रहे हैं, लेकिन लगना बंद हो जाता है, हमारे शरीर में वो सड़ता है, तो न्यूट्रिएंट की कमी होने लगती है, विटामिन की कमी होने लगती है। वो इसी वजह से होती है, बिकॉज हम जो खा रहे हैं वो आपके शरीर में पच नहीं रहा, सड़ रहा है। तो सड़ेगा तो ऑटोमेटिकली कमियां ही देगा। तो आपको कोई भी योग आसन, मेडिटेशन या फिर वॉक, कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी करते रहना है। ये सब चीजें जो है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान देनी है। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे कुछ नया कंटेंट देखना चाहते हैं तो अपनी ईशा को फॉलो जरूर करें। मिलते हैं कल कुछ नई चीजों के साथ। गुड लक।